नमस्ते, मैं मौसम में शुरुआत करते हैं सिकंद समाचार। चुनावी हिंसा में घायल हुए भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों से मिलने के साथ राजनीतिक हिंसा का वातावरण जांच करने के लिए भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कुछ बिहार पहुंची। भूतपूर्व मंत्री तथा वर्तमान लोकसभा के सांसद रविशंकर प्रसाद सिंह के नेतृत्व में बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कुछ बिहार का दौरा करती है। उनके साथ इस कमेटी में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, सांसद सतपाल सिंह सहित प्रमुख कर शामिल थे। शुक्रवार की सुबह नॉर्थ बंगाल एक्सप्रेस ट्रेन के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य नीर कूच बिहार स्टेशन पहुंचती है। वहां से कुछ बिहार के एक होटल में रुकते हैं। होटल में ही उनके द्वारा घायल भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों से मुलाकात कर समस्त परिस्थितियों की जानकारी ली जाती है। वहीं पर तूफानगंज शालबाड़ी के मृत भाजपा कार्यकर्ता जयंत बर्मन की पत्नी से भी उनके द्वारा मुलाकात किया गया। वहीं इन परिवार के लोगों ने अपनी बातों को कमेटी के पास रखी। ভোটের দিন সকালবেলা আমাকে বন্দুক ঠেকানো হয়েছিল। ভোটের দুদিন আগে আমার বাড়িতে ভোট দিলে, এমনকি আমাদেরকে ভোট দেয়নি। তারপরেও ভোট আমরা দিতে যেতে পারিনি। আমাদের পোলিং এজেন্টদেরকে মারধর করে ভোটের বুথ থেকে বের করে দিয়েছে। আমাদের যেগুলো দিতে দেয় পোলিং এজেন্ট দিনই এজেন্টে যেতে বন্দুক ঠেকিয়েছে, তাদের ব্যাপারে কথা বলতে আসছে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলকে। वहां से कमेटी के सदस्य कुछ बिहार के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहे 6 भाजपा कार्यकर्ताओं को देखने गए। फिर वे चुनाव के दिन कुछ बिहार दक्षिण विधानसभा के फलीमारी भाजपा के पोलिंग एजेंट माधव विश्वास को मारकर हत्या कर दिया गया था, उनके घर जाते हैं, परिवार से बातचीत भी करती है। जिसके बाद कमेटी ने हिंसा को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का नेतृत्व कर रहे सांसद और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि राज्य में पूरी तरह से हिंसा का माहौल बना है। विरोधी पार्टी करना गुनाह है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में राज्य में जो हिंसा हो रही है वो कतई ठीक नहीं है। हम इस सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की असली तस्वीर पूरे देश के सामने लाएंगे। कहाँ भी जा रहे हैं यही दर्द की कहानी है। ममता जी, माँ माटी मानुष कहाँ चला गया? ये मानुष की चिंता में क्या गोली मारी जाएगी? वो जो बर्मन हमारे कार्यकर्ता मारे गए, उसकी पत्नी का आंसू नहीं देखा। हमारे दो कार्यकर्ता को गोली मारी गई है। अभी अस्पताल जा रहे हैं, वहां पर 3 गोली मारी गई है। ये क्या हो रहा है ममता जी आपके राज्य में? क्यों हो रहा है? ये बहुत पीड़ादायक है। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। अपनी रिपोर्ट तो हम देंगे, लेकिन जो मैंने कलकत्ता में कहा मैं रिपीट करूंगा कि ममता जी, आप तो वामपंथियों के संघर्ष से खड़े हुई थी ना। देश ने आपको इज्जत दिया कि महिला फाइटर है। आपका राज तो वामपंथियों के अपराध कुशासन से भी आगे निकल गया। और ममता जी के एक नए साथी बने हैं नीतीश कुमार, वो भी उनसे सीख लिए हैं। पटना में उन्होंने कल बीजेपी के प्रदर्शन पर बहुत लाठी चलवाई है। अध्यक्ष पर, विपक्ष के नेता पर, एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, सांसदों के ऊपर हमला हुआ। तो नीतीश बाबू आजकल ममता जी के रास्ते पर चल रहे हैं। उनकी तो हार तय है, ममता जी आपकी भी हार तय है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लेकर तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता पार्थ प्रतिम राय ने कहा, दरअसल भाजपा हर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वे बंगाल को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি এসেছে, এতে আমাদের কিছু বলার নেই। কারণ পশ্চিমবঙ্গে 2021 থেকে 2023 বহু কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল 182টা এসেছে। এরকম বহু ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি এসেছে। আসলে 21-এর নির্বাচনে লজ্জার হার, পঞ্চায়েতের লজ্জার হার থেকে মুখ লুকোনোর জন্যে, বাংলাকে খাটো করে দেখানোর জন্য একটা চক্রান্ত বিজেপি লিপ্ত হয়েছে। তারই এটা অঙ্গ হিসেবে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি এসেছে।